जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही खास होने वाला है। जो दोस्त एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने इस प्रैक्टिस सेट में डाले हैं, तो आपको पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आप सभी को पता होगा एनटीपीसी की परीक्षा आपकी 5 जून से शुरू है, तो आप बराबर लगातार पढ़ते रहिए। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बिरजू महाराज। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए आप भी हमारे साथ लगाइए और बताइए आपके कितने प्रश्न सही निकलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। इनमें से एक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, अरबी, चीनी, रूसी, जर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जर्मन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्य करने वाली 2 भाषाएं, ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच, ये भी आपको याद कर लेना है। राष्ट्र संघ की हैं जो कार्य करती हैं, ठीक है, सरकारी कामों में अंग्रेजी और फ्रेंच से ही काम होता है, और बाकी भाषाएं आपकी अरबी हो जाएगी, चीनी हो जाएगी और रूसी, जर्मन को छोड़ के। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है। सभी को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलयालम। प्रैक्टिस को जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो, आपको भी मज़ा आए हमें भी मज़ा आए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है। कितने राज्यों में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 9 राज्यों में। चलिए अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दक्षिण गंगोत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। पढ़ लीजिए, देखिए चकमा किसको बोलते हैं, ठीक है, शरणार्थी को। समझ गए ना, एक किस देश के हैं, बांग्लादेश के। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 मई। चलिए अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम पुरस्कार कब प्रदान किया गया है, किस वर्ष को में। ठीक है, तो ये आपका 1969 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, चिकित्सा, सामाजिक, वैज्ञानिक या कृषि के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा के क्षेत्र में, आजीवन सेवा को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विमान निर्माता कंपनी ने ड्रीमलाइनर नाम से एक नई अत्याधुनिक विमान तैयार किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग, जगुआर, बोइंग, हिंदुस्तान, इनमें से कौन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोइंग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 45 वर्ष बाद भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई नई रेल सेवा का क्या नाम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन है करारा एक्सप्रेस, अमन एक्सप्रेस, गांधी रेमन एक्सप्रेस या मैत्री एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैत्री एक्सप्रेस। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, गौतम बुद्ध का परिनिर्माण किस स्थान पर हुआ था जहां इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी कुशीनारा या कुशीनगर में। ठीक है, आप सभी को पता होगा बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई थी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। तो आप इनको भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे ने लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम से रेल अस्पताल का शुभारंभ किया। रोगी के पास खुद चलकर जाएगी। एड्स की रोकथाम के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक ट्रेन चलाने का फैसला किया गया था। यह कौन सी? रेड अलर्ट, हेल्थ एक्सप्रेस, रेड रिबन या डिजीज केयर एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेड रिबन एक्सप्रेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन बुद्ध त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? 3 रत्नों में शामिल नहीं है, इनके 3 रत्न थे। ठीक है, तो इनका बौद्ध धम्म अहिंसा संघ, तो इनमें से कौन सा नहीं है शामिल? इसमें है अहिंसा शामिल नहीं है, बौद्ध धम्म संघ ये तीनों शामिल हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? शून्यवाद, न्यायवाद, अनेकतावाद या स्यादवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शून्यवाद। शून्यवाद जैन धर्म से कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वर्गीय काका हाथरसी थे एक प्रसिद्ध, कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हास्य कवि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेंगुइन निवासी है सामान्यतः कहाँ का? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंटार्कटिका क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अशोक ने निम्नलिखित में से किसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो इनमें से कौटल, बाणभट्ट, पुष्यमित्र या महेंद्र। तो महेंद्र को इनने भेजा था, महेंद्र इनके पुत्र लगते हैं। ठीक है, कौन है? पुत्र। और पुत्री को भी इनने भेजा था। ठीक है, कभी कभी पुत्री का नाम पूछ लेता, तो पुत्री का नाम क्या है? संघमित्रा। ठीक है, संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसने? अशोक ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्षवर्धन को पराजित किया था महेंद्र वर्मन ने, विष्णुवर्धन ने या अनंत वर्मन, छोटा गंगा या पुलकेशिन द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय ने। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी। दोस्तों मैं आपको एक सूचना देता हूं कि एक और वीडियो मेरा आने वाला, जिन दोस्तों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया उनकी जेटीसी आपके 17 जून से शुरू होने वाली। तो जेटीसी के बारे में, सैलरी के बारे में, उसमें खाना क्या, सामान ले जाना, क्या करना है, किस तरह से जेटीसी होती, तो उसमें सब बताया गया है। तो मेरी वीडियो को देख लीजिए मेरे चैनल पर, एग्ज़ाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है सैलरी सहित कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। ठीक है, वो भी आज वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध के समय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के समय। और ये किसने की थी दोस्तों? पुणे में की थी, पुणे में की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी।
ठीक है। और मद्रास में किसने की थी? मद्रास में की थी एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। ठीक है, एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और कब की थी? 1916 में। ये भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं सूची संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दल बदल विरोधी अधिनियम। ठीक है, ये 52वां संविधान संशोधन है, 52वां संविधान संशोधन है जो 1985 में किया गया था। ठीक है, उसी के तहत दल बदल विरोधी अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, जो संविधान की 10वीं सूची में आता है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेनाओं की कमान जिस नेता के हाथ में थी वह था थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस पेन या अब्राहम लिंकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए अगला प्रश्न है, द कुकी नेशनल आर्मी KNA बलवायु का एक समूह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.4 माइक्रोन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदय। ठीक है, उदयादित्य ने। चलिए अगला प्रश्न है, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1833 का एक्ट। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। ठीक है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।